राधा स्वामी संगत जी, आज का यह व्लॉग केवल एक संदेश नहीं बल्कि आत्म मंथन और जागृति का निमंत्रण है। साल के अंतिम दिन और नए वर्ष की दहलीज पर खड़े होकर यह समय हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या सच में हमारे भीतर कोई बदलाव आया है या हम केवल तारीखों के बदलने को ही परिवर्तन मान बैठे हैं। इस पूरे विचार में बाबा जी की रहमत, सदगुरु का भाणा, नाम शब्द की कमाई और मन की उलझनों से बाहर निकलने की गहरी सीख छिपी हुई है। आज की यह चर्चा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि असली ग्रैंड पार्टी बाहरी शोर शराबे में नहीं बल्कि भीतर बैठकर मालिक से जुड़ने में है। कृपया इस संदेश को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि यह केवल नया साल मनाने की बात नहीं बल्कि अपनी सोच, दिशा और जीवन को सही मार्ग पर मोड़ने की पुकार है। आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि बाबा जी आज एक भव्य ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं और कल डेरा ब्यास में अपार संगत उमड़ने वाली है। इन दोनों बातों को आप पूरा ध्यान लगाकर जरूर सुनिए। आज साल का आखिरी दिन है। रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाएगा और हम 2025 से निकलकर 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जो ग्रैंड पार्टी होने जा रही है उसके लिए बाबा जी की तरफ से संगत के लिए कुछ बेहद जरूरी निर्देश आए हैं, जिन्हें सुनना हर किसी के लिए बहुत अहम है। इसी वजह से यह व्लॉग बेहद खास है। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि जो भी यह वीडियो सुन रहा है वह कम से कम एक शेयर जरूर करे, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंच सके। आज रात बाबा जी एक ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि आज की रात 2026 का स्वागत होने जा रहा है। यह ग्रैंड पार्टी बाबा जी की कोठी के भीतर होगी। बाबा जी आज हम सभी के कर्मों के हिस्से का हिसाब चुकाने वाले हैं और भजन सिमरन में लीन रहेंगे। सच तो यह है कि यह जो ग्रैंड पार्टी है, ऐसी रूहानी पार्टी तो सतगुरु रोज ही करते हैं। यह जो ग्रैंड पार्टी है वह सतगुरु हमारे लिए करते हैं, क्योंकि हम ऐसे जीव हैं जो न ठीक से भजन सिमरन करते हैं और न ही पूरे मन से हुक्म में रहते हैं। इसी कारण सतगुरु को हमारे हिस्से के काम भी स्वयं करने पड़ते हैं। रात 9 बजे के बाद यदि कोई बहुत जरूरी कार्य ना हो तो सतगुरु अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर सुबह ही बाहर निकलते हैं। पूरी रात वे हमारे लिए भजन सिमरन करते रहते हैं। आज हमें भी उस ग्रैंड पार्टी में शामिल होने का मौका मिला है। हमें उसमें आमंत्रित किया गया है। अब या तो हम गाने सुने, शराब पिए और उलटे सीधे कामों में समय गंवाए, या फिर इससे बेहतर यह है कि आज रात 11 बजे बैठ जाए और 12 बजे के पवित्र समय का इंतजार करें। 12 बजे के बाद उठें, ताकि जब हम नाम और शब्द की कमाई में बैठे हों तो नए साल में सतगुरु से प्रेरणा ले सकें। हमारे लिए यह नया साल है, लेकिन सतगुरु के लिए न कोई नया साल है, न दिवाली, न होली। संत तो हर दिन दिवाली मनाते हैं, स्वामी जी की वाणी से प्रेरणा लेकर। इसी ग्रैंड पार्टी में हम मालिक के आगे फरियाद करें, हाथ फैलाकर अरदास करें कि मालिक, नया साल शुरू हो रहा है। हम तो नाकाम और निकम्मे हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम खुद से भजन सिमरन कर सकें। हम तेरे दर पर भीख मांगने आए हैं, तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हाँ, आने वाले नए साल में हमें यह नहीं मांगना कि मालिक हमें पैसा दे दे, सुख शांति दे दे। हमें तो बस एक ही अरदास करनी है कि वह हमें अपने भाणे में रखे, हमसे भजन सिमरन का करवाए और हमें अपने चरणों से ज्यादा जोड़ ले। हमें उससे यही मांग रखनी है, क्योंकि जब भी हम उसके आगे कोई बात रखते हैं वह बात उसके चरणों तक जरूर पहुंचती है। दिक्कत वहां आती है जहां हम दुनिया की चीजें मांगने लगते हैं, यह दे दो, वह दे दो। न तो पिछले जन्मों में मांग मांग कर हमें तसल्ली मिली और न ही इस जन्म में मांग कर हम संतुष्ट हो पाए हैं। आज भी हम उसी उलझन में फंसे हुए हैं। इसी वजह से इस ग्रैंड पार्टी में हमें भी सही मायने में शामिल होना है। हम इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं? बस उसके भाने में रहकर उसके नाम और शब्द की कमाई करते हुए। हम खुश हो जाते हैं कि आज कोई बड़ा दिन है, आज कोई त्योहार है, आज यह है, आज वह है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने दिन बदल गए, इतने साल बीत गए, क्या हमारे स्वभाव में कोई बदलाव आया? क्या हमारे भीतर सच में कोई फर्क पड़ा? अगर हम वैसे ही उलझे रहे, सत्संग जाते रहे, लेकिन कहना मान ही ना पाए, तो हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? दिन तो बदलते रहेंगे। जरा तर्क से सोचिए, दिन हमारे लिए बदलता है, लेकिन जो मालिक की बनाई हुई चीजें हैं, जैसे सूरज को ही देख लीजिए,
वह अपने समय पर ही चलता है। उगते सूरज को ही देख लीजिए, वह अपने तय समय पर निकलता है और उसी तरह दिन ढलता है, रात आती है। घड़ियां भी वैसे ही चलती रहती हैं, समय भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। जिंदगियां चलती रहती हैं, तो फिर फर्क कहां पड़ता है? असल फर्क जिंदगी में नहीं, हमारी सोच में पड़ता है। हम क्या करते हैं? एक डर अभी निकलता भी नहीं कि दो नई उलझने और पकड़ लेते हैं। एक ख्याल छोड़ते हैं और दो नए ख्यालों में फंस जाते हैं। यानी हमारा काम जैसे यही बन गया है कि हम उलझते ही रहें। अब सवाल यह है कि हमारा नया साल कैसा होना चाहिए। हमें खुद को बदलना है, अपनी बोली को बदलना है और अपने मन में नम्रता को बसाना है। हमें किसी को गलत नहीं कहना है। हमारा भजन सिमरन और ज्यादा होना चाहिए और हमारे भीतर नम्रता भी बढ़नी चाहिए। अगर कल को सद्गुरु हमें कोई जिम्मेदारी दे दें तो हमारे भीतर साफ तौर पर बदलाव दिखना चाहिए। ऐसा बदलाव जिससे हम रोज हर पल परमात्मा की ओर एक कदम और बढ़ा रहा हूं। उसी से हमारी जिंदगी बदलेगी। सिर्फ नया साल बदल जाने से कुछ नहीं होने वाला। बदलनी तो सोच है, बदलना तो तरीका है। हम 2025 से निकलकर 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। जहां 3112 था वहां 010120 हो जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अगर मन के ख्याल नहीं बदले, सोच नहीं बदली, तो दिन बदलते रहेंगे। लेकिन आज भी दुखी रहूंगा और कल भी। अगर सोच नहीं बदली तो आज भी दुखी रहूंगा और आगे भी दुखी ही रहूंगा। इसलिए आज भजन सिमरन करूंगा और मन में प्रण लूंगा कि मुझे खुद को बदलना है। हमारे भीतर इतनी ताकत नहीं है। यह बात बाबा जी बार बार समझा चुके हैं। वही दया करेंगे। और सच तो यह है कि वह हम पर दया कर भी रहे हैं। कल डेरा ब्यास में नए साल के आसपास जैसी संगत होती है, वैसी ही भारी संख्या में संगत पहुंचती है। सबको यह उम्मीद रहती है कि बाबा जी डेरा में होंगे। वैसे बाबा जी कभी हैदराबाद होते हैं, कभी मुंबई होते हैं, इन दिनों कभी अहमदाबाद भी होते हैं। पिछले साल बाबा जी विदेश दुबई भी गए थे और इस समय हुजूर भी दुबई में ही हैं। लेकिन इस बार बहुत समय बाद ऐसा शुभ अवसर बना है। जब नए साल पर बाबा जी डेरा में होंगे तो संगत भी स्वाभाविक रूप से पहुंचेगी। सबके मन में यही आशा और उम्मीद है कि बाबा जी बाहर आएंगे। लेकिन यह पूरी तरह सद्गुरु की मर्जी है। आज न तो बाबा जी किसी विजिट पर गए हैं और न ही आज सुबह बुधवार के दिन वे सत्संग में आए हैं, क्योंकि यह सद्गुरु की मौज है। वह किस भाने में खुश हैं, किस विधि में खुश हैं, यह वही जानते हैं। हमारा काम तो बस उनके पीछे चलकर उसी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करना है। अगर कल हम डेरा जाए तो यह सोचकर निराश न हो कि आज बाबा जी बाहर नहीं आए, आज नया साल था। भाई, नया साल तो हमारे लिए है, उनके लिए न कुछ नया है न कुछ पुराना। वही बात फिर से समझने की जरूरत है। संतों के लिए तो हर दिन दिवाली होती है। जिनकी रोज दिवाली है उन्हें इन तारीखों से क्या फर्क पड़ता है। वे तो हमें समझाने आते हैं, हमें इन उलझनों से बाहर निकालने आते हैं और हम कहते हैं कि हम तो पहले ही फंसे हुए हैं, काश ये संत भी हमारे साथ फंस जाए। जबकि सच यह है कि वे हमें निकालने के लिए आते हैं। वे दृढ़ निश्चय के साथ आते हैं और पूरे संकल्प से हमें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम उनसे भी ज्यादा जिद करके बैठ जाते हैं कि हमें तो यहीं फंसे रहना है। फिर हम दुखी होते हैं, फिर रोते हैं और कहते हैं यह संसार झूठा है, माया बहुत प्रबल है, हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आ सकता। इसीलिए जरूरी है कि हम उसके हुक्म को मानते हुए, उसके भाने में रहते हुए नाम और शब्द की कमाई करें। अपने आप को इतना मजबूत बना रहा हूं कि उसे भी अच्छा लगे और वह कहे, हाँ, जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया था, जो मैंने पिछले साल समझाया था, उस पर मेरे बच्चे अब अमल कर रहे हैं। वे मेरा हुक्म मान रहे हैं। उन्होंने भजन सिमरन करना शुरू कर दिया है, ताकि सतगुरु की खुशी लेते लेते हम भी उसके भाने में, उसकी भक्ति में लगना शुरू कर दें। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उसके भाने में कहां आते हैं। हम तो चाहते हैं कि वह हमारे भाने में आ जाए, कि वह हमारे प्यार और इच्छा के मुताबिक चलने लगे। हमें आगे बढ़ना है और इसके लिए समझने वाली बात यह है कि हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। हम असल में स्वाद और लज्जत के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि वह लज्जत कभी एक जैसी नहीं रहती, वह हर पल बदलती रहती है। मान लीजिए मैं किसी दुकान पर जाता हूं और वहां गोलगप्पे खाता हूं।
मुझे स्वाद अच्छा लगता है। अगले दिन किसी दूसरी दुकान पर जाकर वही चीज खाता हूं तो मैं कह देता हूं यहां कम स्वाद है, वहां ज्यादा था। बस हम इसी तुलना में उलझे रहते हैं। हम लज्जतों के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए महाराज जी कहा करते थे कि इंसान लज्जतों का आशिक बन गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी लज्जत कौन सी है? असली लज्जत तो मालिक का इश्क है, मालिक का प्रेम है। इसीलिए बाणी में भले ही यह पंक्ति शब्दशः न आए, लेकिन अक्सर कहा जाता है, नाम खुमारी नान का छड़ी रहे दिन रात। हमारा मन दुनिया में अटका हुआ है और दुनिया के मोह की मीठी नींद में सोया हुआ है। इसी कारण आज महाराज जी ने वही संदेश लेकर डेरा में हमें चेतावनी दी कि सूता मन कैसे जागे भाई। जो मन सो चुका है उसे जगाना आसान नहीं। उसे जगाने के लिए संत महात्मा आते हैं, हमें समझाते हैं और दुनिया की असलियत दिखाते हैं। जब संत महात्मा हमें यह सच्चाई बताते हैं कि इस दुनिया में हमारा ठिकाना क्या है, तब जाकर हमारे भीतर कुछ हलचल पैदा होती है। इस दुनिया में न कोई स्थायी मां है, न कोई स्थायी पिता। यह सब कर्मों की लहर का खेल है। महाराज जी एक उदाहरण दिया करते थे, जैसे समुद्र में एक लहर उठती है और लकड़ियों को बिखेर देती है, फिर दूसरी लहर उठती है और उन्हीं लकड़ियों को दोबारा इकट्ठा कर देती है। बिल्कुल उसी तरह जब कर्मों की लहर आती है तो जिन जिन लोगों के साथ हमारे कर्म जुड़े होते हैं वे रिश्ते हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं। हम उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ चलते हैं। लेकिन जब किसी रिश्ते के साथ हमारा कर्म पूरा हो जाता है, जब लेन देन समाप्त हो जाता है, तो वही रिश्ते अपने आप छूट जाते हैं। इसी तरह यह जो देह हमें मालिक ने दी है, जब इसके साथ जुड़े कर्म समाप्त हो जाते हैं तो यह देह भी छोड़नी पड़ती है। इसलिए जब संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं तो हमारे सोए हुए मन को जगाते हैं और कहते हैं, भाई यह संसार झूठा है। इस झूठे संसार में हमें यह सोचना है कि वास्तव में हमारा अपना कौन है। सच यह है कि इस दुनिया में हमारा कोई भी सच्चा अपना नहीं है। अगर कोई अपना है तो बस वही मालिक है, लेकिन मन आदत का गुलाम है। बाबा जी अपने सत्संगों में कितनी बार कहते हैं कि यह मन आदत से मजबूर है। जब तक इसे ठोकर न मिले, जब तक इसे गहरा झटका न लगे, तब तक यह समझने को तैयार ही नहीं होता। जब तक कहीं से पीड़ा नहीं मिलती, तब तक यह मन सीखने को तैयार ही नहीं होता। महाराज जी एक बच्चे का उदाहरण देकर यह बात समझाया करते थे। वे कहते थे, मान लीजिए किसी बच्चे की उंगली पर थोड़ा सा शहद लगा दिया जाए और वही उंगली उसके मुंह में रख दी जाए। जब तक उसे मीठा स्वाद आता रहता है वह उंगली को चाटता ही रहता है, छोड़ता नहीं। लेकिन जिस पल उसे स्वाद आना बंद होता है उसी क्षण वह दांत से काट लेता है और हमें दर्द महसूस होता है। ठीक वैसे ही दुनिया के लोग भी हैं और हम खुद भी इसी दुनिया के हैं। जब तक हमें स्वाद मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तब तक हम चिपके रहते हैं। जब किसी इंसान के साथ हमें अपनी जरूरत महसूस होती है तब हम कहते हैं, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। हम उससे मीठी बातें करते हैं, वह घर आए तो पानी तक पूछते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं होता उसे पानी पूछने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया के ज्यादातर रिश्ते मतलब के होते हैं। महाराज जी कहा करते थे, जब मतलब होता है तो सब उंगलियां जोड़कर साथ आ जाती हैं, लेकिन जब मतलब खत्म हो जाता है तब हाल यह हो जाता है कि बेटा अपने बाप को पहचानने से भी इनकार कर देता है। इसीलिए असली बात सोचने की यही है कि सच में हमारा अपना कौन है। किसी जगह एक महात्मा ने कहा था, हमारा सच्चा साजन राम है और वही राम सारा जहान है। अब वह राम कौन है? वही राम जो आत्मा के भीतर रमा हुआ है। संत महात्माओं ने बड़े प्रेम और अपनत्व से कहा है, आत्मा में ही राम है और राम ही आत्मा में प्रकट होता है। जिन महात्माओं को मैं भीतर से पहचानता हूं, जिन्हें मैं अपने अंदर महसूस करता हूं, वही तत्व आत्मा में रमा हुआ है। जिस स्रोत से आत्मा निकली है वह और आत्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसी को राम कहा गया है। हम बात करते हैं आत्मा की और फिर परमात्मा की। परमात्मा वही है जो सबसे ऊंचा है, सबसे शुद्ध है, सबसे व्यापक है। जब तक हमें परमात्मा के गुणों की पहचान नहीं होगी तब तक हम मन को उन्हीं गुणों में ढाल नहीं पाएंगे और फिर परमात्मा की ओर चल भी कैसे पाएंगे।
परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए। कल भी सत्संग में यही बात कही गई कि जब तक धूमधाम से यह लिख न दिया जाए कि इसे नीचे भेजा जाएगा, इसे संत महात्माओं की संगत मिलेगी, तब तक इसमें परिवर्तन नहीं आता। अब संत महात्माओं की संगत से हमें पहचान कैसे होती है? देखिए, जब मैं महात्मा के सत्संग में जाता हूं तो वहां कोई न कोई ऐसी बात मिल जाती है जो मन को झकझोर देती है, सोच को मोड़ देती है और भीतर से चलने की दिशा बदल देती है। एक महात्मा जब 1.5 घंटे का सत्संग करता है तो उस पूरे सत्संग की हर बात मन में रह जाना आसान नहीं होता। इसी कारण मैं अक्सर यह समझता और मानता रहा हूं कि हुजूर जी भी सत्संगों में यही कहते आए हैं कि सत्संग से कम एक बात ऐसी जरूर पकड़नी चाहिए जो मेरी जिंदगी को बदल सके। जब मैं किसी एक बात पर पूरा ध्यान लगाता हूं और यह महसूस करता हूं कि यह बात मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं अभी इसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तब मैं उसी कमी पर काम करने लग जाता हूं। धीरे धीरे वही बात मेरी साधना बन जाती है और उसी प्रयास से मैं अपने भीतर बदलाव लाने की कोशिश करता रहा हूं। सत्संग मुझे आईना दिखाता है और मेरी कमजोरियों से परिचित कराता है। सत्संग केवल कमजोरियां ही नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि मेरे भीतर जो ताकत पहले से मौजूद है उसे कैसे उपयोग में लाना है। कोई बाहर से आकर मेरे अंदर शक्ति नहीं भर सकता, क्योंकि नाम तो पहले से ही मेरे भीतर विराजमान है। वही नाम एक ऐसी शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। इसी देह में नाम का खजाना छुपा हुआ है, जिसे सच्चे प्रेम और सत्संग से पाया जा सकता है। जब भी मैं सत्संग में जाता हूं, कोई न कोई बात मुझे भीतर से झकझोर देती है, रास्ता दिखाती है और मेरे मन को समझाती है। संत महात्मा जब किसी विषय को समझाते हैं तो मैं उसे केवल सुनकर नहीं छोड़ता, बल्कि दुनिया में निकलकर परखता हूं, और तब मुझे अनुभव होता है कि बाबा जी की कही हुई हर बात जीवन में पूरी तरह सच उतरती है। जब मैं दुनिया के अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरता, यार दोस्तों के बीच उठता बैठता हूं और वहां मुझे कोई ठोकर लगती है, तब अचानक भीतर से यह एहसास जागता है कि यही बात तो बाबा जी ने सत्संग में समझाई थी और आज वही बात सच होकर सामने आ गई है। उसी क्षण मुझे यह समझ आने लगता है कि संत महात्मा अपने सत्संगों के माध्यम से हमें केवल बातें नहीं बताते, बल्कि हमें यह सिखाते हैं कि उस परमात्मा की ओर चलना कैसे है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। बाबा जी अक्सर एक सरल उदाहरण देते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को रोज स्कूल भेजें, लेकिन वह सिर्फ स्कूल जाकर मास्टर को प्रणाम करे, स्कूल की परिक्रमा लगाए और बिना पढ़े लिखे घर लौट आए, तो क्या वह सच में कुछ सीख पाएगा? मालिक ने मुझे इस संसार में केवल जन्म ही नहीं दिया, बल्कि सीखने के लिए भेजा है, ताकि मैं इस दुनिया में रहकर कुछ ग्रहण कर सकूं, अपने भीतर बदलाव ला सकूं और स्वयं को बेहतर बना सकूं। इसी कारण संत महात्मा जो भी उदाहरण सत्संग के माध्यम से समझाते हैं, वे मेरे जीवन के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार मैं सत्संग में जाता हूं और वहां नींद हावी होने लगती है, या फिर मेरा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। कई दफा तो मन में ऐसे विचार भी उठने लगते हैं कि अब सत्संग पहले जैसा प्रभाव नहीं डाल रहा। उसी समय मुझे यह एहसास होता है कि कमी सत्संग में नहीं, बल्कि मेरी एकाग्रता और ग्रहण करने की भावना में है, और यही समझ मुझे भीतर से झकझोर देती है। कई बार मेरे मन में यही चलता रहता है कि अब बहुत देर हो गई है, सत्संग लंबा खिंच गया है और यह आखिर खत्म कब होगा। सच यह है कि मेरा मन बाहरी सुखों और लज्जतों का आदी बन चुका है, और जब उसके स्वभाव के विपरीत कोई बात कही जाती है तो उसे वह बात अच्छी नहीं लगती। तब मन वहीं से भागने की कोशिश करता है। मेरी यह भी आदत रही है कि जब मैं कोई गलती कर रहा होता हूं और कोई मुझे समझाने आता है तो मैं सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो बात समझाई जा रही होती है वह मेरी सोच से ऊपर की लगती है और मुझे बेकार सी प्रतीत होती है। पहले मैं अक्सर बड़ों की बातों को यह कहकर टाल देता रहा हूं कि उन्हें क्या पता, लेकिन समय के साथ वही बातें भीतर गूंजने लगती हैं। जब वही बुजुर्गों की कही हुई बातें मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने लगती हैं, तब मैं खुद स्वीकार करता हूं कि वे सही कहते थे। बुजुर्ग इसलिए सही होते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को अपने अनुभवों से जिया होता है। ठीक इसी तरह
जब संत महात्मा हमें समझाते हैं तो बाबा जी अक्सर संगत से कहते हैं कि जो भी ग्रंथ और पवित्र पुस्तकें लिखी गई हैं वे संतों और महात्माओं की जीवन यात्रा का निचोड़ हैं। इनमें यह बताया गया है कि उन्होंने परमात्मा की भक्ति कैसे की और उस मार्ग पर चलते हुए उन्हें किन किन दौरों से गुजरना पड़ा। इसी कारण जब मैं सत्संग में जाता हूं तो मुझे केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनाने के लिए जाना चाहिए, ताकि उन अनुभवों से मैं अपनी जिंदगी को दिशा दे सकूं। मैं सत्संग में केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि सीख कर लौटने के लिए जाता हूं। जब मैं सच में सीखना शुरू करता हूं तब मालिक किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी महात्मा के जरिए मुझे अपने ही रास्ते की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। कहा गया है, सत्संग अंतर प्रभु दीठा, यानी जब मैं सत्संग में जाता हूं तभी भीतर की समझ जागती है। फिर जब मैं संतों के बताए हुए हुक्म के अनुसार भक्ति करता हूं, नाम और शब्द की कमाई में लग जाता हूं, तो भीतर से अनुभव होने लगते हैं। धीरे धीरे मैं आंतरिक भक्ति की ओर चलना शुरू कर देता हूं। इसी कारण कहा गया है, सत्संग अंतर प्रभु दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, क्योंकि उस अवस्था में नाम मुझे सचमुच मीठा लगने लगता है। इसके बाद मेरे भीतर से दुनिया की चीजों का मोह धीरे धीरे निकलने लगता है। यह संसार मुझे नीचे की ओर खींचता है, लेकिन मुझे ऊपर की दिशा में बढ़ना है। ऊपर जाने का अर्थ है थर्ड आई की ओर बढ़ना। जब तक मैं भजन सिमरन करके अपने ध्यान को थर्ड आई पर एकाग्र नहीं करता, तब तक मुझे कोई वास्तविक अनुभव नहीं होता। भीतर से वे गुण प्रकट नहीं होते और संसार की चीजें मुझे झूठी नहीं लगती। लेकिन जिन लोगों को इसका स्वाद आने लगता है, जिन्हें भीतर का अनुभव मिलना शुरू हो जाता है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि उसी क्षण से जिंदगी बदलने लगती है और इंसान का रुख हमेशा के लिए ऊपर की ओर हो जाता है। जब तक मेरी जिंदगी में सच्चा बदलाव नहीं आता, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं और न ही परमात्मा की ओर कदम बढ़ा पाता हूं। इसी कारण परिवर्तन आना बहुत जरूरी है और मेरे भीतर गुणों का जागना आवश्यक है। पहले ये गुण जन्म लेते हैं और उसके बाद ही परमात्मा की निकटता का एहसास मुझे होने लगता है। जैसे जैसे यह अनुभूति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मैं उन गुणों और अनुभवों को अपने भीतर महसूस करता हूं और सोचता हूं कि जो काम मेरे बस का नहीं था वह मेरे साथ हो गया। इसका अर्थ यही होता है कि परमात्मा मेरे बहुत पास है। जब मैं ऐसे अनुभवों को जीता हूं, तब मैं और आगे बढ़ता हूं और उसी बढ़त के साथ मेरे मन में सच्ची खुशी पैदा हो जाती है।